हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के जो क्वेश्चंस थे, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 2 डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको सूची 1 दी है और उसमें आपको भारतीय वन्य प्राणी जातियाँ दी हैं, और जो सूची 2 है उसमें उनके वैज्ञानिक नाम दिए हैं। तो आपको सुमेलित करना है। तो आप देख सकते हैं एक तरफ आपको एशियाई जंगली गधा, बारहसिंगा, चिंकारा और नीलगाय दी हैं। तो इनको आपको इनके वैज्ञानिक नाम से सुमेलित करना है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं ए, बी, सी और डी आपको दिए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो एशियाई जंगली गधा है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? इक्कस हेमियोनस है। और जो बारहसिंगा है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? रूसवरस दुआउलेसी। और जो चिंकारा है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? गलेजा बेनेटी। और जो नीलगाई है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? बोसलाफस ट्रेगो केमेलस। तो इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? तो ऑप्शन आपको दिए हैं तारा कछुआ यानी कि स्टार टर्टोइज, और जो दूसरा है वो है मॉनिटर छिपकली यानी कि मॉनिटर लिजार्ड, तीसरा है वामन सुअर और चौथा क्या है? स्पाइडर वानर। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है 1 2 और 3 सही है, बी है 2 और 3 सही है, सी है 1 और 4 सही है, और डी क्या है? 1 2 और 3 4 चारों सही है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 2 और 3, यानी कि जो तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली और वामन सुअर, ये क्या है? भारत में प्राकृतिक रूप से ये पाए जाते हैं। और जो फोर्थ है इसमें स्पाइडर वानर, यह क्या है? मुख्यतः मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका के सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यदि आप घड़ियाल को उसके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है भीतरकनिका मैंग्रोव, बी है चंबल नदी, सी है पुलिकट झील और डी के है दीपोर बील। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो घड़ियाल का प्राकृतिक आवास क्या है? चंबल नदी है। और घड़ियाल क्या है? ज़्यादातर संख्या में भारत में चंबल नदी और गिरवा नदी में पाए जाते हैं। और घड़ियाल जो है IUCN की लिस्ट में क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में इसमें रखा गया है इसे। तो ये भी याद रखिएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में पाई जाने वाली नस्ल खाराई ऊँट के बारे में अनूठा क्या है? तो यानी कि आपको खाराई ऊँट के बारे में क्या चीज़ें इसमें से सही हैं बतानी है। तो पहला आपको दिया है, यह समुद्र जल के 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है। दूसरा है, यह मैंग्रोव की चराई पर जीता है। और तीसरा क्या है? यह जंगली होता है और पालतू नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ए है 1 और 2 सही है, बी है केवल 3 सही है, सी है 1 और 3 सही है, और डी क्या है? 1 2 और 3 तीनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2 सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो खराई ऊँट है वो क्या है? समुद्र जल के 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है और यह मैंग्रोव की चराई पर जीता है। अब तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि यह जंगली होता है और इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। लेकिन क्या है? यह जंगली तो है लेकिन इसे पालतू बनाया जा सकता है। और जो खराई ऊँट है यह क्या है? कच्छ गुजरात में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय या जनजाति पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण मास भर यानी कि महीने भर चलने वाले अभियान या त्यौहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौध का रोपण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे समुदाय या जनजातियां हैं? तो आपको दी गई हैं यहाँ। ए है भूटिया और लेपचा, बी है गोंड और कोरकू, सी है इरूला और तोड़ा, और डी के है सहरिया और अगरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोंड और कोरकू इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो गोंड और कोरकू जनजाति है क्या है? महीने भर चलने वाले अभियान या त्यौहार कौन से? हरी जीरोती के दौरान फलदार वृक्षों की पौध रोपण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है?
तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बी है दांडेली अभ्यारण्य, सी है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और डी क्या है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान क्या है, बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है। अब जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है ये क्या है, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। और इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1982 में इसकी स्थापना की गई थी और वर्ष 1983 में इसे क्या है टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। तो यहाँ से ये दोनों एयर भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही है? तो पहला क्या है, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है। दूसरा है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक सांविधिक निकाय है। और सी के है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, केवल एक सही है, बी है 2 और 3 सही है, सी है केवल 2 सही है और डी क्या है 1 2 व 3 तीनों सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 और 3 सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पहला है ये क्यों गलत है? क्योंकि जो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड है इसकी स्थापना क्या है, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 यानी कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 के तहत इसकी स्थापना की गई है। और जो प्रश्न है उसमें आपसे क्या पूछा गया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। तो यहाँ पे क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। और जो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना क्या है, वर्ष 2009 में की गई थी। तो यहाँ से ये भी याद रखिएगा। और जो NTCA है की स्थापना कब, वर्ष 2005 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी। तो ये जो एडिशनल फैक्ट हैं फ्रेंड्स, इन्हें भी याद रखिएगा। आने वाले एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित हैं? तो एक तरफ आपको आर्द्रभूमि दी है और दूसरी तरफ क्या है, नदियों का संगम। तो पहला है हरिके आर्द्रभूमि, दूसरा है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा क्या है कोलेरू झील। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, केवल एक, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3 और डी क्या है 1 2 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी केवल एक सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो हरिके आर्द्रभूमि है वो क्या है, व्यास और सतलुज के संगम पर स्थित है। अब जो दूसरा है हम इसको देखते हैं कि जो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान प्रांत के भरतपुर में किस नदियों के गंभीर और बाणगंगा नदी के संगम पर स्थित है। और जो कोलेरू झील है ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहां निम्नलिखित में से किस पादप या किन पादपों की प्राकृतिक रूप से उगते हुए दिखने की संभावना है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहला है बांज, दूसरा है बुरास और तीसरा क्या है चंदन। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, केवल 1 और 2, बी है केवल 3, सी है 1 और 3 और डी क्या है 1 2 और 3 कर लीजिएगा इसे। तो 1 2 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि केवल 1 और 2 सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हिमालय से होकर अगर यात्रा करते हैं तो हमें बांज और बुरास उगते हुए दिखने की संभावना है। अब जो तीसरा है चंदन, चंदन क्या है एक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष है जो हिमालयी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन यानी कि टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ए है उष्णकटिबंधीय आंध्र पर्णपाती वन, बी है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सी है उष्णकटिबंधीय कंटीली झाड़ी वन और डी क्या है घास स्थल युक्त शीतोष्ण वन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है ये क्या है, ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। और इन वनों में क्या है सागौन प्रधान वृक्ष प्रजाति है। और इन क्या है इन क्षेत्रों में बांस शीशम और चंदन के भी महत्वपूर्ण प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो इन्हें याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज हमने जो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के UPSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।